दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे बाबा म्यूजिकल फैमिली। और आज एक मैंने टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच आया हूँ। आज हम लोग यूपीएस जो हमारा बैटरी बैंक है उसका रिप्लेसमेंट करेंगे। नई जो बैटरी आई है तो कैसे करके हमें प्रॉपर आइसोलेशन लेनी है, वो आइसोलेशन मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। और इस तरह से हम जो हमारे बैटरी सेल्स हैं इनका हम रिप्लेसमेंट करेंगे। और उसके बाद में वापस जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। तो चलिए मेरे साथ में हमारे वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर एक बैटरी बैंक का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, जो आज हम बैटरी बैंक का मेंटेनेंस करने वाले हैं, ये 2x20 kV का मेरा यूपीएस बैटरी बैंक है, जिसमें मेरे टोटल 166 सेल लगे हैं। और यह जो बैटरी बैंक सिस्टम है यह मेरा HBL पावर सिस्टम लिमिटेड की मेरी बैटरी हैं। और इंडिविजुअल ईच बैटरी का जो मेरा सेल है ये 2 वोल्ट की मेरी एक बैटरी है, तो 166 आपका हो गया, यानी कि टोटल 332 वोल्ट। अभी हम लोग यहाँ पर 2x20 kVA यूपीएस जो मेरा न्यू बैटरी बैंक सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मेरा जो मशीन चल रही हैं उनको मेरे को शट डाउन लेना होगा। और शट डाउन लेने के बाद में मैं जितनी भी मेरे जो पावर प्लांट्स के अंदर HMI सिस्टम है या जो यूपीएस की जो मेरी सप्लाई है कंट्रोल रूम से, जो कि मेरे UCB AVR सिस्टम EHC और LCD पैनल्स को जा रही है, वो मेरा स्विच ऑफ करूँगा मैं उसे। और फिर उसके बाद में जो मेरा यूपीएस का जो मेन आउटपुट AC की जो MCB है उसको भी मैं शट डाउन ले लूँगा। जो मेरा AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो मेरा है उसकी भी सप्लाई को मैं ऑफ़ कर दूँगा। यहाँ पे टोटल मेरा जो यहाँ पे यूपीएस के पैनल हैं, 2 पैनल है UPS 1 और UPS 2। इसके अलावा 2 ऑक्सिलरी के पैनल, ऑक्सिलरी 1 और ऑक्सिलरी 2। और इसके अलावा मेरा एक ACDB का पैनल है जो मेरा AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जहाँ से मेरी मेन MCB भी हैं, जितनी भी मेरे अलग अलग डिफरेंट सिस्टम को मैंने प्रोवाइड करवाई है। इसके बाद में जो मेरे जो दोनों UPS है UPS 1 और UPS 2, उसकी MCB को मैं उसके कंट्रोल पैनल से शट डाउन कर दूंगा। देन इसके बाद में जो मेरा जो मेन इनपुट AC सप्लाई है MCCB CB1 और CB2 नाम से, CBI1 CBI2, ये मैं इसे बंद करूंगा अपने ऑक्सिलरी पैनल, जो मेरा ऑक्सिलरी पैनल 1 और 2 है उससे यूपीएस सिस्टम के। और फिर जो मेरा मेन इनकमिंग यूपीएस जो सप्लाई है जो कि मेरे SSB पैनल से ली हुई है, तो वहाँ पे भी हमारा मेन स्टैंड बाय करके 2 फीडर हैं, उनको भी नीचे जाके SSB पैनल में मुझे शट डाउन करना पड़ेगा। उन्हें मैं शट डाउन करूँगा। यहाँ पे 2RE और 6RB नाम से दिए हुए हैं। और फिर वापस मैं कंट्रोल रूम में आकर जो मेरा 330 वोल्ट DC जो बैटरी बैंक का जो सप्लाई है उसकी MCB को मैं अपने UPS 1 और UPS 2 से शट डाउन करूँगा कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो सिंपल दोस्तों, आप क्या समझे कि जो मेरा UPS जो मेरा 330 वोल्ट जो DC है, जो DC सप्लाई है मेरा UPS से लिया हुआ, ये मैं अपने UPS 1 और UPS 2 से इसको बंद करूँगा। जबकि जो मेरा AC सप्लाई है वो जो मेरा SSB पैनल के थ्रू होते हुए आ रहा है, तो उसको मैं अपने ऑक्सिलरी पैनल के थ्रू शट डाउन करूँगा। और दूसरा मेरे जो SSB के फिटर है वहाँ से भी मैं इसकी सप्लाई को ऑफ कर दूँगा। इसके बाद में जो मेरे पुरानी बैटरी बैंक है उसके कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एंड पे 1 सेल और 166 जो सेल नंबर है उसको डिसकनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे हम नई बैटरी का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। नई बैटरी को रिप्लेस करने के बाद में फिर जो मेरा ईच इंडिविजुअल जो सेल्स हैं बैटरी बैंक के, उनका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को लेते हुए उसका हम लोग ईच इंडिविजुअल बैटरी का बैटरी वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो मेरा 2.25 समथिंग या 20 हो सकता है। बाकी अभी हम जो वैक्यूम क्लीनर के थ्रू अपने ब्लोअर के थ्रू जो पैनल की सफाई कर रहे थे, ये मेरा पुराना बैटरी बैंक सिस्टम जो अभी मैंने रिप्लेस किया है। ये आप देख सकते हैं टोटल 14 मॉड्यूल्स। यहाँ पे भी यहाँ से मेरा मेन सप्लाई आया। ये मेरे SSB के फिटर हैं
166 जो मेरे बैटरी सेल्स हैं उसका वोल्टेज लेने के बाद में ब्लोवर से जो भी पैनल वगैरह की क्लीनिंग कर ये जो चल रहा है आप देख रहे हैं, इसको क्लीनिंग करने के बाद में हम इसे वापस से रिस्टोर करने वाले हैं। नई बैटरी बैंक की जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लीड हैं उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं नीचे जाकर जो मेरा SSB पैनल है उससे मैं अपना जो दोनों मेन स्टैंड बाई की सप्लाई है UPS की वो ऑन कर दूंगा। मेनली जो मेरा UPS सिस्टम है वो DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद में दोस्तों जो मेरा मेन इनपुट CBI1 CBI2 की जो सप्लाई है वो मैं ऑक्सिलरी पैनल से ओपन कर दूंगा UPS सिस्टम के। अभी हम यहाँ पर ये बैटरी बैंक का बैटरी सेल का वोल्टेज ले रहे हैं इस वीडियो में। वैसे यहाँ पर मैं अभी आपको आइसोलेशन वापस लेने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं अपने दोनों UPS सिस्टम को पावर अप कर दूँगा UPS कंट्रोल पैनल के थ्रू। अपने पैनल की सारी TVs टर्मिनल कॉन्टेक्टर्स वगैरह चेक कर लूँगा प्रॉपर ओके हैं या नहीं है, कनेक्शंस वगैरह टाइटनेस वगैरह। अभी मैंने अपनी बैटरी जो सप्लाई MCB सर्किट CBV1 और CBV2 का वो टर्न ऑन कर दिया है UPS1 और UPS2 कंट्रोल पैनल से थ्रू और इसको अभी हम चार्ज पे डालेंगे। अभी मेरा फ्लोट चार्ज पे पड़ा हुआ है, इसमें बूस्ट पे डाल दिया है मैंने और नीचे SSD से UPS का जो सप्लाई आ रहा है उसको ऑफ़ कर दिया है। फ्लोट में मेरा 18 एम्पियर करंट तक जाएगा, उसके बाद में फिर वापस रिड्यूस होकर 0 एम्पियर पे आएगा और वापस मेरा फ्लोट चार्जर में ये ले लेगा। फ्लोट में आने का जो प्रोसेस है वो UPS मेरा खुद से करता है सेल्फ। अभी मेरा UPS चार्ज हो चुका है। अभी मैंने अपने बैटरी चार्जिंग पैरामीटर्स चेक कर लिए, सारे ओके हैं और जो मेरा बैटरी सेल का जो टेम्परेचर है वो भी ओके है। वापस फ्लोट चार्ज पे आने पे मैं नीचे से अपने SSB बैंक से UPS1 और 2 का सप्लाई ऑन कर दूँगा और अभी UPS मेन आउटपुट AC MCB की जो UPS AC TV है मेरा AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स उसका सप्लाई भी मैं AC TV से ओपन कर चुका हूँ, ऑन कर चुका हूँ और HMI सिस्टम और जो UPS सप्लाई है मेरी जितनी भी MCB हैं कंट्रोल रूम से UCB AVRE HGC और LCB पैनल्स के लिए वो भी मैं स्विच ऑन कर चुका हूँ। तो अभी दोस्तों मेरा सिस्टम हो चुका है नॉर्मलाइज और हमारा UPS का जो बैटरी बैंक सिस्टम है इसको रखेंगे हम अंडर ऑब्जर्वेशन और जितना भी मेरे कंट्रोल रूम के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और फील्ड के कंप्यूटर सिस्टम है उनको मैं ओपन करके नॉर्मलाइज कर रहा हूँ और फिर हम चलाएंगे मशीन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।